नमस्कार फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। आज का जो जी के टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में सबके सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये सभी जो आज का टॉपिक है भारत जो गवर्नर जनरल हैं उनकी नीतियाँ के लिए है। ये नीतियाँ उन्होंने कब पारित की थी, कौन किया था और उस नीति का नाम क्या था, ये सभी हम लोग साथ में आज याद करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज़ आप ये पूरी वीडियो देखें और विश्वास करें कि 100% आपको याद होगा। साथ में फ्रेंड, आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर का बटन दबा के। बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई शुल्क नहीं लगने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ही है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो का टॉपिक, जो कि है गवर्नर जनरल और उनकी नीतियों के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का अंत किए थे। वारेन हेस्टिंग्स 1772 बंगाल में द्वैत शासन का अंत किए थे। इनको याद करने के लिए ऐसे याद रखें कि हेस्टिंग्स जो थे वो कटोरी में लेकर दूध पी रहे थे। ध्यान समझिएगा, हेस्टिंग्स जो थे वो कटोरी में लेकर के दूध पी रहे थे। तभी बगल से जो बच्चे जो थे, छोटे छोटे बच्चे, वो देख करके हंसने लगे। तो हंसने लगे तो वारेन हेस्टिंग्स अपना अंदाज में, तो अंग्रेज़ था तो अपना अंदाज में बोलता है, हे तुम मेरे को देख के हंस रही। अभी बताता हूँ। तो क्या हुआ कि बहुत हंसती, वो बोल रहा था बार बार उन लोगों की, हे तुम लोग मेरे को देख के बहुत हंसती, अभी तुम लोग को बताती है। तो बहुत फोर 72, हैस्टी फोर हंसते हैं। अब ज़रा पूरा हिस्टोरी थोड़ा समझ लीजिएगा ठीक से कि हेस्टिंग जो था वो दूध पी रहा था कटोरी में लेके। छोटे बच्चे देखे तो उसको हेस्टिंग्स बोला कि तुम लोग मुझे देख करके बहुत हंसते हो, अभी बताता हूँ। मतलब कि उन लोगों को मारने के लिए दौड़ा। तो हेस्टिंग्स हंसना हुआ, हेस्टिंग बहुत फोर 72 दूध पी रहा था फोर द्वैत शासन। ये थोड़ा सा छोटा सा स्टोरी है और फनी भी है, याद करने में दिक्कत नहीं होगी। आगे है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 और इनका नीति जो था अस्थायी बंदोबस्त के लिए है। इनको जरा देखिए तो इसमें एक वर्ड है कर्ण। 1793 में 93 का तीर, कर्ण, तीर, और ये रहा अस्थाई बंदोबस्त का अस्थाई बंदा। अब जरा इस थोड़ा स्टोरी ले लेते हैं, थोड़ा सी छोटी सी स्टोरी कि ऐसे तो महाभारत से आप जानते हैं कि अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धारी थे, तीर चलाने में सबसे माहिर थे। तो अर्जुन के बाद दूसरा जो नाम लिया जाता है वो हमेशा कर्ण का लिया जाता है कि कर्ण जो थे वो तीर चलाने में अर्जुन के बाद का सबसे अस्थाई बंदा था। कर्ण जो थे अर्जुन के बाद तीर चलाने में सबसे अस्थाई बंदा था। अस्थाई बंदा फॉर अस्थाई बंदोबस्त, तीर चलाने में 1793 और कर्ण यानी कि कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है 1798 और इनकी नीति का नाम था सहायक संधि। इन्होंने जो नीति पारित की थी वो सहायक संधि के लिए। चलिए देखा जाए इनका ट्रिक क्या बन सकता है। वेलेजली को दो पार्ट में तोड़ते हैं तो बन गया विलेज जली। अब विलेज मतलब होता है गांव और जली। विलेज क्यों जली? क्योंकि हो सकता है झोपड़ा हो, गलती से कहीं चिंगारी लग गया हो आग का, तो पूरा विलेज जो है पूरा जलने लगी, तो विलेज जली। तो सहायता के लिए लोग तो बैठ के देखेंगे नहीं, तो सहायता के लिए लोग 8-9 बाल्टी उठा करके दौड़ चले पानी में फेंकने। तो विलेज जली तो 8-9 बाल्टी से पानी फेंकी तो उसका जो आग है बुझ गई, तो हो गया सहायक पर सहायता। चलिए विलेज जली 8-9 बाल्टी। ये देखिए 8-9 थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। 8-9 फिगर देख लीजिए यहाँ पे, 8-9 कैसे है, 9-8 है। 1798 और 17-4 साथ में शब्द और थे ना, साथ में सब मदद कर ले, साथ ही हाथ बढ़ाना और 8-9 बाल्टी पानी फेंक जाना, वो वाला। तो ये सहायक संधि हो गया। अगला है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1856 राज्य हड़प नीति। इनका जरा देखिए, लॉर्ड डलहौजी का
ऐसा याद रखिए कि डलहौजी बड़ा ही डल था। डल मतलब होता भोदू, बेवकूफ, मूर्ख। तो डलहौजी एकदम मूर्ख था, एकदम डल था। ठीक है। वो चला राज्य को लूटने, राज्य हड़प, राज्य को लूटने। ठीक है। लेकिन लोग राज्य लूटने जाता है, मतलब कि गुंडे जो हैं या फिर डकैत हैं, वो राज्य लूटने जाएंगे तो अपने साथ तलवार ले जाते हैं, बंदूक लेके जाएंगे, ये सब बंदूक लेके जाएंगे। लेकिन ये डलहौजी था, अपने साथ 56 छुरी लेके गया था। 56 छुरी लेके गया था डलहौजी अपने थैला में डाल के, काल का करने, तो राज्य को लूटने। 56 456 डलहौजी डल था, जानते हैं। और क्या करने गया था? राज्य को लूटने गया था 56 छुरी लेकर के। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड रिपन जो 1882 है। और स्थानीय स्वशासन, इनको ज़रा देखा जाए तो लॉर्ड रिपन जो है, मान लीजिए पान है। ठीक है, पान। लॉर्ड रिपन अक्सर मान लीजिए कि वो पान खाया करता था, याद रखिएगा, क्योंकि इनके नाम में ही पान है, इसलिए बोल रहे हैं। लॉर्ड रिपन पान खाया करता था। अब अपने आप को अंग्रेज समझता था, शासक समझता था, तो जहाँ भी जाता था वो बिना राशि का, बेराशि, बिना पैसा दिए पान खाता था। बेराशि सीधा से मीनिंग निकल रहा है, बेराशि यानी कि बिना पैसा का, बिना पैसे का वो पान खाया करता था। और देखिए, वो जहाँ पे पान खाता था, गलती से एक ऐसा जगह चला गया जहाँ पे स्थानीय लोगों का खुद का शासन था, स्थानीय स्वशासन। तो धर के क्या कर दिया, उन्होंने कूट दिया उसको, बने से पीट दिया। तो अब लॉर्ड रिपन जो है बिना पान जो है बिना राशि का खाना छोड़ दिया। तो ज़रा फिर समझिए कहानी को, थोड़ा सा लेंदी ना हो, अच्छा समझाते शॉर्ट में। अब लॉर्ड रिपन पान खाता था, रिपन बिना राशि खाता था, बेराशि। स्थानीय लोग उसको पीट दिए। जब आदमी मंगनी खाएगा, माने बिना पैसा खाएगा, तो लोग तो पीट देंगे ना उसको। स्थानीय स्वशासन। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन का 1905 है बंगाल विभाजन। इसको समझाने के लिए चलिए बात करते हैं कि एक पहले के ज़माने में एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा हुआ करता था। लोगों को पैसे की ज़रूरत होती थी, तो क्या करते थे, ज़मीन का आधा छोरा सही था जो है कर्ज लेकर के वो ज़मीन जो है गिरवी रख देते थे और पैसा ले लेते थे। ध्यान समझिएगा, कर्ज लेकर के पैसा ले लेते थे। जब वो पैसा नहीं चुका पाते तो ज़मीन जो है उसका विभाजन होकर के वो आदमी ले लेता था। कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखिए, कर्जन फॉर कर्ज लेना। कितना कर्ज लिया था? 5 रुपया। जब नहीं चुका पाया तो क्या किया, करना पड़ा, बंगाल का विभाजन करना पड़ा। बंगाल ही पूरा कर्जा में लिया था, बंगाल पूरा 5 रुपये में लिया था। कर्जा नहीं चुका पाया, बंगाल का विभाजन करना पड़ा। नेक्स्ट है विलियम बेंटिक का 1829 से सती प्रथा पर रोक लगाया था इन्होंने। इनको जरा याद करने के लिए देखिए यहाँ पे, बेंटिक फॉर बैट्समैन याद रखिए। अब बैट्समैन जो है क्रिकेट में आप जानते हैं कि बैट्समैन क्रिकेट में 2 होते हैं, एक यहाँ पे होते हैं, एक इस साइड होते हैं, 2 बैट्समैन होता है। तो यहाँ देखिए 2-9, तो दोनों बैट्समैन जो है वो शतक लगाए हुए हैं, सेंचुरी मार चुके हैं, यानी कि 100 मार दिए। चलिए अब जरा शॉर्ट में देखा जाए। बैट्समैन फॉर बेंटिक, दोनों बैट्समैन, 2-9 1829 शतक मार दिए थे फॉर सती प्रथा पर रोक। अगला लास्ट टॉपिक का वो है लॉर्ड डफरिन का आसान सा है, बिल्कुल ही आसान सा है। 1885 और कांग्रेस का स्थापना। ये जितना भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हर एक बंदा को मालूम है, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन याद करते हैं तो सबसे पहला ही उनको मिलता है 1885 कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होना। तो ये कांग्रेस का अधिवेशन के लिए कांग्रेस का स्थापना होना जरूरी था। तो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में। अच्छा, डेट का नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसका जो बना सकते हैं ये लास्ट और फर्स्ट का, कि कांग्रेस का स्थापना लॉर्ड डफरिन किया था। किसी भी चीज़ का स्थापना होता है, सबसे पहले किसी भी चीज़ का स्थापना, तो उसका स्वागत किया जाता है ढोल डमरू नगारा बजा करके। जब यहाँ पे देखिए कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो यहाँ पे डफली बजाया गया, डफली डम डम करके डफली बजाया गया और कांग्रेस का स्थापना किया गया। तो अब बारी है हम लोग रिवीजन कर लें जल्दी से, ताकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये मैं डेट भी इसको ढक दूंगा ताकि विश्वास हो कि सच में याद भी हुआ है।
वारन हेस्टिंग्स मैंने बताया था कि बहुत हंसे थे बच्चे, बहुत हंसे थे, बहुत फुर 72। किस लिहाज से थे? क्योंकि हेस्टिंग्स जो था दूध पी रहा था, द्वैत शासन। लॉर्ड कॉर्नवालिस कर्ण जो थे वो तीर चलाने में माहिर थे, फुट 93। अब बात कर रहे हैं कि वो मैंने क्या कहा था कि कॉर्नवालिस जो थे बहुत अस्थाई बंदा थे अर्जुन के बाद में तीर चलाने में। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदा मतलब क्या कि एकदम एक्यूरेट निशाना लगाते थे। ठीक है। विलेजली फॉर विलेजली, जब विलेज जली तो सब सहायक के लिए गांव के लोग सब दौड़ी, और गांव की लोग दौड़ी तो 8-9 बाल्टी लेकर चली और विलेज को जलाने से बचाई। डलहौजी, डलहौजी का मैंने बात किया कि डलहौजी एकदम डल था, वो 56 छुरी लेकर के राज्य को लूटने चला। लॉर्ड रिपन ये पान खाता था, वो भी बिना पैसा दिए, बिना पैसा पर बेरासी, और स्थानीय लोगों ने उसको कूट दिया बढ़िया से। आओ अब खाओ पान, पान बहुत खाता ना। लॉर्ड कर्जन, कर्जा लिया 5 रुपये का, नहीं चुका पाया, बंगाल का विभाजन करना पड़ गया। बेंटिक, बेंटिक समझ रहे हैं कि 2 बैट्समैन हैं, दोनों बैट्समैन दोनों फॉर 2-9 1829, और समझ लीजिए कि दोनों शतक लगाए हुए हैं, शती पर था। डफरीन, डफली बजा करके कांग्रेस का स्थापना किया गया, और क्या रहा यहाँ पे कि समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 1885 है, सिंपल सा। तो कैसा लगा फ्रेंड ज़रूर बताएंगे इस वीडियो को कमेंट में लिख करके, और लाइक तो बनता है दोस्त, प्लीज़ लाइक कर दें। इसी के साथ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय।